हेलो दोस्तों, महादेव और भगवान ब्रह्मा जी के भी हुआ था युद्ध। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ब्रह्मा जी और भगवान महादेव के बीच युद्ध में विजय किसकी हुई। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि का निर्माण हुआ ही था। भगवान ब्रह्मा ने अपने तपोबल से सृष्टि को आकार दिया और हर जीव को उत्पन्न किया। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्रह्मा के भीतर गर्व और अभिमान का जन्म होने लगा। उन्हें विश्वास था कि इस संसार में उनसे महान कोई नहीं है और यह संसार उन्हीं की देन है। उनका यह अहंकार हर ओर फैलने लगा। इससे देवताओं को भी चिंता हुई, क्योंकि ब्रह्मा के इस अभिमान ने सृष्टि का संतुलन बिगाड़ना शुरू कर दिया था। देवताओं ने सोचा कि अब इस समस्या का समाधान केवल महादेव शिव ही कर सकते हैं। वे शिव के पास गए और उनसे विनम्र प्रार्थना की कि वे ब्रह्मा को अहंकार मुक्त करें और सृष्टि में फिर से संतुलन स्थापित करें। महादेव शिव को यह बात समझ में आई कि ब्रह्मा का अभिमान सृष्टि के लिए विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे स्वयं ब्रह्मा के सामने जाकर उन्हें सच्चाई का भान कराएंगे। वे एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण कर ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने उस ब्राह्मण रूप में आए महादेव को देखा और उनका सत्कार किए बिना ही उनसे बोले, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? महादेव शिव ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे भीतर बढ़ते अहंकार को समाप्त करने आया हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि इस सृष्टि में केवल तुम ही महान नहीं हो, महादेव शिव का अस्तित्व भी है, जो सहार के देवता हैं और सृष्टि को संतुलन में रखते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने कहा, मेरा अहंकार तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, परंतु तुम किसके बल पर मुझे अहंकारी कहने का साहस कर रहे हो? महादेव ने अपने ब्राह्मण रूप को त्याग कर अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए। उनके तीसरे नेत्र से तेजस्वी ज्वाला प्रकट हो रही थी और उनका रौद्र रूप ब्रह्मा को भी चौंका देने वाला था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ब्रह्मा, यह मत भूलो कि मैं नाश और निर्माण का आधार हूँ। यह सृष्टि मेरे तप से ही स्थिर है। ब्रह्मा ने अपने अहंकार के वशीभूत होकर शिव को चुनौती दी, मैं ही सृष्टि का सर्जक हूँ। यदि तुम सच में मुझसे अधिक सामर्थ्यवान हो तो मुझे हरा कर दिखाओ। इस पर महादेव शिव ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने अपनी माया से एक विराट अग्निस्तंभ का निर्माण किया, जो अनंत तक फैला हुआ था। शिव ने कहा, यदि तुम सच में सृष्टि के सृष्टा हो तो इस अग्निस्तंभ का अंत खोज कर दिखाओ। यदि तुम इसके शिखर तक पहुंच गए तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझसे अधिक समर्थ हो। ब्रह्मा ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और हंस रूप में परिवर्तित होकर स्तंभ के शिखर की खोज में उड़ान भर दी। वे कई युगों तक उस स्तंभ के ऊपर उड़ते रहे, परंतु शिखर का कहीं भी अंत न मिला। आखिरकार थकान और अहंकार ने ब्रह्मा को हार मानने पर विवश कर दिया। वहीं दूसरी ओर शिव के भक्त और सखा भगवान विष्णु ने इस अग्नि स्तंभ का आधार खोजने का प्रयास किया। वे वराह स्वर का रूप धारण करके नीचे की ओर गए, परंतु उन्हें भी इसका अंत न मिला। अंततः विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली और महादेव के चरणों में आकर प्रणाम किया। उन्होंने विनम्रता से स्वीकार किया कि शिव की महिमा अनंत है और वे ही सृष्टि के मूल है। ब्रह्मा ने भी अब समझ लिया कि उनका अहंकार उन्हें भ्रम में डाल रहा था। वे शिव के समक्ष आए और अपनी भूल स्वीकार की। महादेव शिव ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा, ब्रह्मा, तुम्हारा कर्तव्य सृष्टि का निर्माण करना है और उसमें संतुलन बनाए रखना ही तुम्हारा धर्म है। अपनी जिम्मेदारी को अहंकार से नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा भाव से निभाओ। इस घटना के बाद ब्रह्मा का अहंकार समाप्त हो गया। उन्होंने शिव की महानता को स्वीकार किया और समझा कि सृष्टि में सभी का अपना अपना योगदान है। महादेव शिव के इस शिक्षा के बाद देवताओं में भी संतोष हुआ और सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित हो गया। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।